बोचहां सीट के परिणाम से क्या जेडीयू खुश है? क्योंकि विरोधी तो यही दावा कर रहे हैं, बीजेपी की हार से जेडीयू खुश है। हालांकि सीएम खुद कह रहे हैं कि जनता मालिक है। और बीजेपी क्या बोल रही है? बीजेपी तो यही बोल रही है कि समीक्षा करेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। बोचहां में मिली हार से कौन कौन है खुश? क्या जेडीयू को अब मिलेगी थोड़ी राहत? हार के बाद बदलेंगे बीजेपी के तेवर? बोचहां का परिणाम आया तो सहनी ने मिठाई बांटी, हार में मिली जीत का जश्न मनाया। तो क्या ऐसी खुशी जेडीयू में भी है? सवाल इसलिए क्योंकि इसका दावा आरजेडी ने किया है, लेकिन सीएम जनता को मालिक बता रहे हैं कि नीतीश जी तो सबसे ज्यादा खुश है इस परिणाम से। जो हमको पता है, इस परिणाम से नीतीश जी को बहुत खुशी मिली है। उपचुनाव में सर तो जनता मालिक है, जिसको जो वोट दे उसमें हम कोई प्रतिक्रिया आज तक। उपचुनाव में सर तो जनता मालिक है, जिसको जो वोट दे उसमें हम कोई प्रतिक्रिया। हालांकि बीजेपी को लगता है कि हार की समीक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, तो समीक्षा की जाएगी। लेकिन सवाल एक ये भी है कि क्या बीजेपी के तेवर अब जेडीयू को लेकर बदलेंगे, मतलब ठंडे होंगे? सहानुभूति लहर थी उनके पक्ष में, तो उसके कारण ये परिणाम आया है। उसकी हम सब समीक्षा करेंगे। बोचहां उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई, और मैं तो इस बात को खुलेआम कह रहा हूं कि बीजेपी को जिस तरीके से हरवाया गया, उससे तो जदयू और बीजेपी के बीच की राड़ साफ दिख रही है। वैसे जानकार मानते हैं कि एनडीए में जो हो रहा है वो गठबंधन धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। तो वहीं बीजेपी के पुराने दिग्गज मानते हैं कि जेडीयू और बीजेपी की कलह खुलकर सामने आ गई। सवर्णों ने भी विरोध किया, वोट नहीं दिया। इनके भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के और जो राज्य के नेता थे वो कैंप किए हुए थे। एक तरह से लोगों ने कह दिया कि नहीं, इस बार हम तय करेंगे कि हम किसको वोट करेंगे, हम भाजपा को क्यों वोट करें। पर ये लोग आपस में फिर जो है सो एक दूसरे को असली बीमारी को नहीं पकड़ रहे हैं। गलती कहाँ हुई इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उस वर्ग को संतुष्ट किया जाए, उधर ध्यान नहीं जा रहा है। एक बात नहीं समझ रहे हैं, थोड़े और दिन निकल गए तो जैसे कांग्रेस से निकल कर वो वर्ग आके फिट हो गया था बीजेपी में, यहाँ से निकल कर जाके कहीं और फिट हो जाएगा, तो फिर जो है लकुसी लगा के खींचने पर भी वापस नहीं आएगा। 2020 के बाद जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते कितने मधुर हैं, इसे सब जानते हैं। सत्र के दौरान सरकार को जितना विपक्ष ने घेरा, उतना ही बीजेपी ने भी घेरा। इस बात से जेडीयू भी वाकिफ है और बीजेपी भी। पर क्या किया जाए, सत्ता की कुर्सी पर रहने के लिए दोनों की मजबूरी है। रितेश, जी मीडिया, पटना।